नमस्कार मित्रों, गुरुकुल के इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आपके सामने मृच्छकटिकम का व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं। हम लोगों ने पाया कि जब मदनिका को गाड़ी में लेकर के और शर्विलक आगे बढ़ने ही वाला है कि पीछे से नेपथ्य के माध्यम से वह जान पाता है कि उसके प्रिय मित्र आर्यक को पालक ने कैद में डाल दिया है। एक ऐसा अवसर जहां पर कि द्विविधा में शर्विलक को हम देखते हैं, क्योंकि एक और पत्नी और दूसरी ओर प्रिय मित्र, दोनों में चयन किसका करें। तो उन्होंने उनका एक दृढ़ जो एक निर्णय है, कह सकते हैं कि कठोर निर्णय उस क्षण में यह निकल कर आता है कि नहीं, पत्नियां तो और भी मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा सुंदर मित्र, ऐसा प्रिय मित्र, ऐसा अनन्य मित्र मिलना दुष्कर है। और तदनुसार उसने यह निर्णय लिया कि इस सुख के क्षण में भी हमें विपत्ति में ग्रस्त अपने मित्र का साथ देना चाहिए। और वह गाड़ी से उतर पड़ता है, उस गाड़ी से जिस गाड़ी पे अभी नई नई ब्याही गई उनकी पत्नी मदनिका बैठी है। तो एक मानो कह सकते हैं कि प्राप्त सुख की अवहेलना करके एक वह विपत्ति को अंगीकार करता है, उस विपत्ति को जिसमें उसका मित्र फंसा पड़ा है, और वो निकल पड़ता है, उतर जाता है गाड़ी से। मदनिका इस स्थिति को पढ़ रही हैं, जान रही हैं। जो द्विविधा है, जो भीतर का जो कोलाहल है शर्विलक का, किंकर्तव्य विमूढ़ता की जो स्थिति उत्पन्न हो गई है शर्विलक के लिए, उसको वो पढ़ रही हैं। और वो भी समझ गई अब इस विषय को कि नहीं, शर्विलक जो है, यानी मेरा जो ये पति है, जो कदाचित मेरा प्रेमी हुआ करता था, वो अब अभी मेरा साथ नहीं देगा। उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसीलिए मदनिका भी अपने आप को एक मजबूत नारी के रूप में, एक जिसको कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग विमेन, उस रूप में अपना एक निर्णय देती है। और एक प्रकार से वो उसके साथ है, उनके लिए किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करती हैं। ये कभी कभी ऐसा कह दिया जाता है कि जो महिलाएं जो होती है, नारियां जो होती है, वो विपत्ति काल में और परेशानी हो जाती हैं। लेकिन मदनिका ने कभी भी अपनी परेशानी अभिव्यक्त नहीं की है शर्विलक के ऊपर में। और देखिए कितना सुंदर डायलॉग है कि एवं नु इदम, अर्थात शर्विलक ने ऐसा निर्णय ले लिया है, तत्परम नयतो मम आर्यपुत्र, माम आर्यपुत्र, आर्यपुत्र। देखिए, जो कुछ क्षण पहले तक शर्विलक नाम से जाना जाता था, इसी चतुर्थ अंक में इसी मदनिका के मुख से इसी शर्विलक के लिए संबोधन रूप में शर्विलक नाम आपने प्राप्त किया होगा। लेकिन विवाह के अनंतर यही शर्विलक अब आर्यपुत्र हो गया है। और अपनी परंपरा में, अपनी संस्कृति में जो पत्नियां होती हैं, वो अपने पति का नाम न लेकर के उनके लिए संबोधन में आर्यपुत्र शब्द का प्रयोग करती हैं। चाहे वो अभिज्ञान शाकुंतलम की शकुंतला को देख लें 5वें अंक में, चाहे सीता को देख लें उत्तर रामचरितम में, या चाहे अन्यत्र आप स्वप्न वासवदत्तम में वासवदत्ता हो या पद्मावती हो, जब जब इनको उदयन को या राम को या दुष्यंत को संबोधन करने की आवश्यकता हुई है, तो उन्होंने आर्यपुत्र शब्द का प्रयोग किया है। तो देखिए, यही है, क्षण में कुछ और क्षण में कुछ, लेकिन एक सम्मान सूचक शब्द है आर्यपुत्र। मित्रों, यही कारण है कि आर्य जो शब्द है वो कोई रेस नहीं है, कोई प्रजाति नहीं है, बल्कि आर्य पद श्रेष्ठता का सूचक पद है, जो कोई बाहर से नहीं आया, जो किसी मिडिल ईस्ट से नहीं आया। वो हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का एक सर्वाधिक सम्माननीय शब्द है, जो श्रेष्ठ पुरुषों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अस्तु, तो आर्यपुत्र कहकर संबोधन करती है मदनिका और कहती है कि मुझे परम नयतो, किसी और जगह पे आप मुझे पहुंचा दीजिए, समीपम गुरुजनानाम। किसके समीप भाई? तो गुरुजनानाम समीपम नयतो,
जो गुरुजन है उनके समीप हमें ले जाए। अब गुरुजन से तात्पर्य यहां पर क्या है? यहां पर गुरुजन का तात्पर्य ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अध्यापक या कोई आचार्य या कोई उपाध्याय या कोई पढ़ने पढ़ाने वाला। यहां गुरुजन से सामान्य तात्पर्य है शर्विलक के परिवार के जो वरिष्ठ लोग हैं, अर्थात शर्विलक के परिवार में या उन्हीं के परिवार के यदि कोई स्वजन है तो उनके पास पहुंचा दें। और आपने ऐसा देखा है कि यह कोई प्रथम प्रयोग नहीं है। पुनः मैं कहूंगा कि कदाचित 18वां पद्य है अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक का, जहां पर कि उपदेश रूप में कण्व ऋषि शकुंतला को कहते हैं कि शुश्रूषस्व गुरून। तो वहां पर भी जो गुरून शब्द है वो गुरून कोई अध्यापक आचार्य नहीं, बल्कि वो गुरु वहां पर जो दुष्यंत के परिवार के जो श्रेष्ठ जन हैं, चाहे संबंध में उनके ससुर क्यों ना हो, संबंध में उनके वृद्ध क्यों ना हो, उनको यहां पर गुरु शब्द के लिए संबोधित किया गया है। शर्विलक की प्रसन्नता देखिए, साधु प्रिय, साधु, मतलब ये एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट है मदनिका के लिए कि मदनिका तुम देखो मेरे लिए कितना त्याग कर रही हो, इसीलिए धन्य हो मदनिके, धन्य हो मेरी प्रिया, धन्य है। अस्मच्चित्त सदृशम अभिहितम, अर्थात मेरे मन में जो विचार चल रहे थे, मेरे मन में जो बातें उठ रही थी, उनके अनुकूल ही तुमने मेरे से निवेदन किया। बहुत ही सुंदर मदनिका। अब जो गाड़ीवान है, गाड़ीवान के लिए शब्द प्रयोग आता है चेट। तो चेट हम उद्देश्य यानी चेट की ओर इशारा करके, चेट की ओर देख करके ये शर्विलक कहता है, भद्र जानिशे रेभिलस्य सार्थवाहस्य उदवसितम, क्या तुम जानते हो कि जो सार्थवाह रेभिल है उनके घर को, अर्थात उसके घर का पता जानते हो जहां रेभिल रहता है? अब देखिए ये रेभिल शब्द पहली बार प्रयोग में नहीं आया है। हम लोगों ने प्रथम अंक में जब मृच्छकटिकम को पढ़ रहे थे तो उस क्षण भी रेभिल शब्द आया था, और रेभिल जो है वहां पर गायक है जिसके गान को सुन करके चारुदत्त और मैत्रेय की जो वेरी फर्स्ट एंट्री दिखाई जाती है, जिसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है चेट, अर्थात उसके घर का जो दरबान है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो कर रहा होता है। तो मैं समझता हूं कि कदाचित जो रेभिल चारुदत्त और मैत्रेय के लिए उज्जयिनी का एक श्रेष्ठ गायक था, वो रेभिल कदाचित शर्विलक का स्वजन है, क्योंकि जो मदनिका का निवेदन है उस निवेदन के अनुरूप जो गुरुजन हैं शर्विलक के, उनके घर छोड़ना है। तो इसी में इन्होंने नाम लिया है भद्र जानीशे रेभिलस्य सार्थवाहस्य उदवसितम, अर्थात सार्थवाह रेभिल का घर जानते हो। चेट कहता है अथ किम, हाँ, देखिए प्रश्न है अथ किम, लेकिन इसका सामान्य अर्थ अगर हम सरलार्थ समझें, अगर भाषाई संवाद को समझने की कोशिश करें तो अथ किम का सामान्य अर्थ यहां पर और क्या, हाँ, मैं जानता हूं जहां रहते हैं रेभिल, मैं रेभिल के घर को जानता हूं। शर्विलक कहता है कि तत्र प्रापय प्रियाम, तो ऐसा है कि कोशिश करो कि वहां पर जो मेरी प्रिया मदनिका है उनको आप पहुंचा दो। चेट यदाज्ञापयति, भाई आपकी जैसी आज्ञा, वो ऐसा ये कहता है आर्य। चेट, मदनिका कहती हैं यथार्य पुत्रो भणति अप्रमत्तेन तावदार्य पुत्रेण भवितव्यम। मदनिका कहती है कि ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं मैं उसी प्रकार पालन करती हूं और मैं रेभिल के घर चली जाती हूं, लेकिन अपना ध्यान रखिएगा। देखिए जो ये प्रणय जगत है या पति पत्नी का संबंध है, एक दूसरे की सुरक्षा और एक दूसरे की संरक्षा के लिए किस प्रकार समर्पित होते हैं, वो छोटे छोटे शब्दों से हमें प्रकट में आता है। क्या कहती है मदनिका, तावद आर्यपुत्रेण अप्रमत्तेन भवितव्यम। देखिए प्रमत्त शब्द का मतलब होता है असावधान और अप्रमत्त का मतलब होता है सावधान, अर्थात आप तो जा रहे हैं अपने मित्र की रक्षा के लिए, अपने मित्र को बचाने के लिए, अपना ख्याल रखिएगा, आप खुद सावधान रहिएगा, आपके ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आनी चाहिए। और तभी तो जो पति पत्नी हैं, जो दाम्पत्य है, वो सुख दुख में उनमें अद्वैत भाव होता है। महाकवि भवभूति ने प्रथम अंक में कहा है
उत्तर रामचरितम के कि अद्वैतम सुख दुखयोर अनुगतम सर्वास्वस्थासु, सारी अवस्थाओं में अनुगत। और जब सारी अवस्थाओं में अनुगत की बात आती है तो सुख में और दुख में सदैव साथ रहने वाली, और वही तो सीता थी जिसके विषय में वहां पर कहते हैं। और वो सीता तो प्रतीक है, क्योंकि भारतीय नारियां और भारतीय पति या पत्नी या भारतीय दाम्पत्य इसी प्रकार एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। शर्विलक उनकी स्वीकृति लेते हुए अब में भी उनकी गाड़ी आगे निकल गई है। शर्विलक अब अपनी कार्य योजना को अपने हमारे सामने स्पष्ट करेगा कि शर्विलक की योजना क्या है। तो शर्विलक कहता है अहम इदानीम, अर्थात मदनिका तो चली गई, अब मैं क्या करूंगा, तो मैं अब ज्ञातीन विटान स्वभुज विक्रम लब्ध वर्णान राजापमान कुपितांश्च नरेंद्र भृत्यान उत्तेजयामि सुहृदः परिमोक्षणाय यौगंधरायण इवोदयनस्य राज्ञ। ज्ञातीन जिसका अर्थ होता है स्वजन, ज्ञाति के साथ साथ शब्द जातीन भी, यानी ये पाठ भेद है, किसी किसी संस्करण में जो ज्ञातीन यहां लिखा हुआ है उसके लिए जातीन शब्द भी आया है। भाव दोनों का मोर और लेस समान है कि स्वजन जो रिलेटिव्स होते हैं, जो उनके कुल गोत्र के होते हैं, कुटुंब होते हैं, उनको। द्वितीया बहुवचन है यहां पर। विटान अर्थात जो विट हैं, यानी उनके अनुचर या उनके साथ लोग काम करने वाले विटों को, या जो समाज के ऐसे लोग हैं जिनको किसी की सहायता नहीं मिलती, वो भी विट होते हैं, धूर्त प्रकृति के लोग। और स्वभुज विक्रम लब्ध वर्णान, स्वभुज यानी अपने बाहु के पराक्रम से जिसने यश को प्राप्त कर रखा है, अर्थात ऐसे कुछ पराक्रमी लोगों को, ध्यान रखिएगा भी सारे के सारे द्वितीय बहुवचन के शब्द आते हैं। और आगे कहेगा कि अपने मित्र को प्राप्त करने के लिए ऐसे लोगों को मैं भड़काता हूं या अपने पक्ष में करता हूं, तो इसलिए द्वितीय बहुवचन आ रहे हैं। तो अभी इन्होंने तीन प्रकार के लोगों की चर्चा की, स्वजन वर्ग, विट वर्ग और ऐसे उस राज्य के लोग जो कि अपने पराक्रम से प्रतिष्ठित है, जिसने अपने पराक्रम के बल पर यश को, कीर्ति को, वर्ण को प्राप्त कर रखा है। तो ऐसे लोगों को। फिर है राजापमान कुपितांश्च, और राजा ने जिनका जिनका कभी किसी क्षण अपमान किया है तो ऐसे अपमान से क्रुद्ध लोगों को। नरेंद्र भृत्यान, राजा के सेवकों को। सुहृदः परिमोक्षणाय उत्तेजयामि, अपने प्रिय मित्र आर्यक को छुटकारा दिलाने के लिए मैं भड़काता हूं, अर्थात राजा के विरुद्ध भड़काता हूं, अर्थात पालक के विरुद्ध भड़काता हूं, अर्थात अपने मित्र को छुटकारा दिलाने के लिए ऐसे लोगों को इकट्ठा करता हूं। देखिए, 2-3 शब्द ध्यान में रखना है। ज्ञातीन, विट, इनको तो आसानी से भड़काया जा सकता है। राजा के अपमान से जो क्रुद्ध लोग हैं उनको भी राजा के विरुद्ध किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए यही क्षण होता है ऐसे राजा से अपना बदला लेने का। और ऐसे भरे पड़े हैं। इतिहास उदाहरण है कि नंद वंश का जो पतन हुआ है वो राजापमान कुपितेन कौटिल्येन, अर्थात राजा के अपमान से राजा ने भरी सभा में चाणक्य को अपमानित किया था, और उसी से क्रुद्ध उस चाणक्य ने पूरे के पूरे नंद की सत्ता को तहस नहस करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी पर बिठाया था। तो ये चीज सरल होता है, क्योंकि कोई भी अधिकारी अगर अपने सेवक के ऊपर में क्रोध करता है, अपमान करता है, तो उनके मन में ऐसे अधिकारियों के प्रति दुर्भावना उत्पन्न हो ही जाती है। लेकिन एक प्रश्न समझ में नहीं आया, वह है स्वभुज विक्रम लब्ध वर्णान और नरेंद्र भृत्यान। ये 2 शब्द समझ में नहीं आया कि आखिर इसके पीछे की क्या योजना है। क्योंकि जो राजा का सेवक होगा, हम उनको कैसे भड़काएंगे? हम इसी के माध्यम से फिर दुरान्वयी अर्थ लेंगे, पैसे के बल पे, क्योंकि सेवक पैसे के लिए कार्य करते हैं। तो जो राजा दे रहा है उनसे दुगना उनको कह देंगे कि भाई तू आ मेरे साथ और मेरी सहायता कर, और मैं इसके बदले में तुमको इतना पेमेंट दूंगा। तो इस रूप में राजा के सेवकों को तोड़ा जा सकता है। लेकिन यहीं पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सेवक पूरी तरह से राजा में
आश्रित होगा, राजा के प्रति ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य देता होगा, ऐसे सेवकों को भड़काना कठिन है। और दूसरी ओर जो कह रहा कि स्वभुज विक्रम लब्ध वर्णान, इससे उस समाज की एक परंपरा है, समाज के एक व्यवसाय के ऊपर में प्रकाश पड़ता है कि केवल राजा के लिए युद्ध, राजा के नियुक्त सेनाएं ही नहीं होती थी राजा के लिए, बल्कि उस समाज में रहने वाले कई ऐसे भी वर्ग होते थे जो पैसे देने पर युद्ध करते थे। अगर आप मौर्यकालीन युद्ध व्यवस्था को देखें, अर्थात एक प्रकार की यह लाइवलीहुड होती थी कि कुछ ऐसे पराक्रमी व्यक्ति जो उनको पैसे देते थे, उनके पक्ष में वो युद्ध करते थे। आज भी हम देखते हैं जो आईपीएल है वो उसी तरह से है, एक से एक बड़े प्लेयर्स हैं भाई, उनको पैसे देते हैं, वो किसी भी टीम के साथ खेल लेते हैं। आज इस टीम के साथ है, कल उस टीम के साथ है, और अपने पैसे के हिसाब से वो अपना गेम खेलते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यक्तिगत कि ये जब कहते हैं ना कि स्वभुज विक्रम लब्ध वर्णान, तो समाज के उस वर्ग की ओर इशारा है जो कि धन संपत्ति लेकर के किसी एक व्यक्ति को युद्ध में साथ देता होगा। तो ऐसे सारे लोगों को मैं भड़काता हूं राजा के विरुद्ध में, या दूसरे शब्दों में ऐसे सारे व्यक्ति को मैं अपने पक्ष में करता हूं ताकि उनकी सहायता से अपने मित्र को बचाया जा सके। इसके साथ ही एक बड़ी सुंदर ऐतिहासिक उपमा हमारे सामने मृच्छकटिकमकार ने प्रस्तुत की है, और वह है यौगंधरायण इव उदयनस्य राज्ञः। यानी जिस प्रकार राजा उदयन के लिए यौगंधरायण ने इस प्रकार का कार्य किया था। अब इस प्रकार का कार्य का मतलब क्या हुआ कि कथा सरित सागर में एक उदाहरण मिलता है, एक प्रसंग मिलता है कि जिसमें चंडसेन, जिसने कि उदयन को जेल में डाल दिया था, राजा उदयन को जेल में डाल दिया था, और उसका महामंत्री था यौगंधरायण। तो यौगंधरायण ने उस चंडसेन के विरुद्ध में ऐसे सारे लोगों को भड़का करके फिर जेल से निकाला था उदयन को। प्रतिज्ञा यौगंधरायण में भी इसका संकेत मिलता है। भाष्य विरचित जो प्रतिज्ञा यौगंधरायण है, देखिए मित्र, जो नाम ही है वहां पर प्रतिज्ञा यौगंधरायण, तो यौगंधरायण की प्रतिज्ञा उसमें पूर्ण होती है। ये तो उन दोनों में इस प्रकार का संकेत मिलता है, और वही उपमा यहां मृच्छकटिकमकार ने प्रयोग में लाई है। और यौगंधरायण ने जिस प्रकार उदयन की छुटकारा के लिए कारागार के बंधन से उदयन के परिमोक्षण के लिए जिस प्रकार यौगंधरायण ने ये सारे कार्य किए, उसी प्रकार मैं शर्विलक अपने प्रिय मित्र आर्यक को छुटकारा दिलाने के लिए ऐसे लोगों को भड़काता हूं, या ऐसे लोगों का साथ ग्रहण करता हूं। अपिचा और भी उपाय कर सकते हैं, और भी चीजें हो सकती हैं। कहते हैं प्रिय सुहृदम अकारणे गृहीतम रिपुभि रसाधुभि राहितात्म शंकैः सरभ समभिपत्य मोचयामि स्थितमिव राहु मुखे शशांक बिंबम। बेसिकली दोनों में बात एक ही कही गई है, उपमा अलग अलग बदल दे दी गई है, लेकिन देखिए क्या कह रहा है कि आहितात्म शंकैः, भाई अपने प्रति शंका रखने वाले, असाधुभिः रिपुभिः, अर्थात सशंकित। देखिए आहितात्म शंकैः, द्वितीय पंक्ति का जो आखिरी है, रिपुभिः असाधुभिः आहितात्म शंकैः, अर्थात जिस व्यक्ति को अपने ऊपर शंका है, या जिस व्यक्ति ने स्वयं अपने मन में शंका को पाल रखा है, अर्थात राजा पालक, उनके द्वारा, और असाधुभिः रिपुभिः, और दुष्ट शत्रुओं के द्वारा, साधु यानी अच्छा और असाधु यानी बुरा, उसी के लिए मैंने दुष्ट शब्द का प्रयोग किया, असज्जन प्रयोग किया। तो असज्जन शत्रुओं के द्वारा प्रिय सुहृदम आर्यकम, आर्यकम मैं अपने से जोड़ रहा हूं कि मेरा जो प्रिय सुहृद है उनको अकारणे गृहीतम, बिना किसी कारण के पकड़ लिया गया है, बिना किसी कारण से, अर्थात उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया है। इसलिए अब मैं क्या करूंगा कि सरभसम अभिपत्य मोचयामि, इसलिए मैं अचानक या अत्यंत तीव्रता से
पकड़ करके ग्रहण करके मैं उनको छुटकारा दिलाता हूं। कैसे? कि जैसे राहु मुखे स्थितम शशांक बिंबम, अर्थात चंद्रमा को जिस प्रकार राहु के मुख में स्थित चंद्रमा को उनका प्रिय मित्र छुड़ा लेता है, उसी प्रकार मैं अपने प्रिय मित्र आर्यक को उस दुष्ट पालक के बंधन से यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके छुटकारा दिलाता हूं। ऐसा कह करके जो शर्विलक है वो वहां से निकल जाता है। दूसरे शब्दों में मित्रों, अगर हम थोड़ा सा बैक में जाएं तो सोचे कि मंच पर अभी कौन कौन थे इससे पूर्व तक। मंच पर मदनिका थी, शर्विलक था, वसंत सेना थी और इसके साथ साथ चेट आदि थे। धीरे 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 सारे के सारे निकल गए। मंच पर अब कौन बैठे रह जाएंगे? बैठी रह जाएंगी केवल वसंत सेना और चेट। ध्यान रखेंगे, अभी लगातार दो दो चेट की बातें आई है। तो एक चेट तो गाड़ीवान था, गाड़ी को हाँकने वाला, जो कि मदनिका को लेकर के चला गया है रेभिल के पास। और दूसरा यह चेट है जो कि असिस्टेंट कह सकते हैं, मेल सर्वेंट कह सकते हैं, वसंत सेना का है। शर्विलक भी निकल गया अपने मित्र को बचाने, मदनिका भी रेभिल के घर चली गई। मंच पर वसंत सेना और चेट है। लेकिन यह ध्यान रखेंगे कि चेट कभी भी वसंत सेना के पास नहीं रहेगा, क्योंकि वो ऑर्डरली है। उनको आप ऑर्डर वसंत सेना देते हैं तो एक तरह से जिसको हम कह सकते हैं बाहर में बैठने वाला जो एक व्यक्ति होता है, पियून। इसी बीच चेट प्रवेश करता है मंच पर और वसंत सेना से कहता है कि आर्य दृष्टिया वर्धसे, ठीक है, आर्य सौभाग्य से आप वृद्धि को प्राप्त हो या प्राप्त हो रही हैं, यानी आपका अच्छा हो, आप अच्छा कर रही हैं। लेकिन एक आपके लिए सूचना है, और वह सूचना है कि आर्य चारुदत्तस्य सकाशाद ब्राह्मणः आगतः, कि आर्य चारुदत्त के पास से, आर्य चारुदत्त के घर से एक ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण आया हुआ है। स्वाभाविक है कि चेट को यह जानकारी नहीं है कि यह ब्राह्मण कौन है। क्यों? क्योंकि यदि जानकारी होती तो डायरेक्ट उस ब्राह्मण को इंट्रोड्यूस करते हुए कह सकता था कि वो आया हुआ है। लेकिन यहां यह कह रहा है, इतना जरूर है कि आर्य चारुदत्तस्य सकाशात, अर्थात चेट को उस ब्राह्मण ने अपना यह परिचय दिया कि चारुदत्त ने मुझे भेजा है। तो आर्य चारुदत्तस्य सकाशात ब्राह्मणः आगतः। वसंत सेना कहती है, अहो रमणीयताद्य दिवसस्य, कितना ही सुंदर दिवस है आज, कितना बढ़िया आज का ये दिन है। क्यों बढ़िया दिन है भाई? इसमें क्या रमणीय बात हो गई आज के दिन के लिए? इस संवाद का क्या अर्थ है भाई? सिंपल सी बात कह देंगे कि रमणीयता, ठीक है, अद्य दिवसस्य, दिवस, दिवस शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन, अद्य का मतलब आज, और रमणीयता, आज दिवस की रमणीयता, अहो आश्चर्य है। ऐसा क्यों? दो पक्ष है। हम जिसे कहते हैं ना कि आज का यह दिन मेरा बड़ा अच्छा बीता, तो वही स्थिति है वसंत सेना के साथ कि आज का यह दिन काफी अच्छा बीत रहा है। पहला तो मदनिका को उसके प्रिय के पास, उसके प्रियतम के पास भेजा जाना, यह एक पुण्य कर्म है, तो इसलिए यह दिन काफी अच्छा रहा। और दूसरी एक शुभ सूचना प्राप्त हुई है कि उनके जो प्रिय हैं, जिनके प्रति वह समर्पिता है वसंत सेना, उस चारुदत्त के घर से कोई व्यक्ति वसंत सेना के पास आया है। तो प्रिय का स्वजन भी प्रिय ही होता है। तो यह भी एक प्रकार से उस दिन के लिए अच्छी खबर है। और तभी वसंत सेना कहती है कि अहो रमणीयता अद्य दिवसस्य, ठीक है। तच्चेटि सादरम बंधुलेन समम प्रवेशय एनम। अब वहां पर जो चेटी है उनको कहती है वसंत सेना की, चेटी जाओ और सादरम यानी आदर पूर्वक, बंधुलेन समम, बंधुल एक विशिष्ट है जिसकी हम व्याख्या चर्चा करेंगे कि बंधुल के साथ प्रवेशय एनम, उनको अच्छी तरह से ले आओ। चेटी कहती है यदार्याज्ञापयति, जैसे आर्य की आज्ञा, इति निष्क्रांता, और चेटी चली जाती है। और विदूषकः बंधुलेन सह प्रविशति, यानी ना तो चेट और ना ही चेटी अभी है, विदूषक जो है वो बंधुल के साथ प्रवेश करता है। लेकिन ध्यान रखेंगे
इस विदूषक का जो प्रवेश है यह केवल अभी मंच पर है अभिनय की दृष्टि से, लेकिन वसंत सेना के पास यह विदूषक अभी नहीं पहुंचा है। क्यों? क्योंकि अभी वो रास्ते में ही है। अभी वो वसंत सेना तक की जो जर्नी है वो जर्नी को पूरा कर रहा है। विदूषक कहता है ही आश्चर्यम भो। भाई जो विदूषक एक चपल होता है, एक चंचल स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, जो जिसमें गंभीरता का अभाव होता है, सामान्यतया ध्यान रखेंगे स्थिति उत्पन्न होने पर विदूषक भी गंभीर होता है, लेकिन यहां अभी जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं कि एक सामान्य रूप से जब विदूषक आदि को भारतीय नाट्य साहित्य में दिखाया जाता है तो उसको उछल कूद मचाने वाला, उल जलूल बात करने वाला, जो बात नहीं होती है उन बातों से भी बात निकाल करके बातों को प्रस्तुत करने वाला, तो इस तरह से ये विदूषक का चरित्र है। और ही आदि करते हुए, आश्चर्य प्रकट करते हुए वह बोलता है, उसका संवाद होता है कि तपश्चरण क्लेश विनिर्जितेन राक्षस राजो रावणः पुष्पकेन विमानेन गच्छति हम पुनर्ब्राह्मणः अकृत तपश्चरण क्लेशोपि नर नारी जनेन गच्छामि। भाई देखो, जो राक्षसों का राजा रावण है उसने अपने आप को तपस्या में अत्यंत क्लेश दिया है, और अपने उस क्लेश से जो राक्षस राज रावण है वह पुष्पक विमान से जाता है। ठीक है भाई, जब रावण ने इतना परिश्रम किया, तपश्चरण क्लेश विनिर्जितेन, वो रावण पुष्पक विमान से जाता है, लेकिन मैं एक ब्राह्मण बिना किसी तपस्या के, बिना किसी कष्ट के नर नारी जनेन गच्छामि, कि देखो मेरे साथ आगे पीछे कितने लोग हैं और मैं उनके साथ जा रहा हूं। ये विदूषक के द्वारा प्रस्तुत की गई उसकी आंतरिक प्रसन्नता है, और विदूषक प्रभृति लोगों की प्रसन्नता इसी में होती है कि वो नारियों के साथ, युवतियों के साथ गमन करें। बस ये आगे बढ़ती है बातें। चेटी उनको अब लगभग 8 महल 8 कमरे को क्रॉस करने के बाद गार्डन में बैठी वसंत सेना के पास ले जाएगी, और यहां पर उस 8 जो कमरे हैं, कक्ष हैं, उन सब का एक एक का विवरण हम पढ़ते चले जाएंगे। चेटी कहती है कि प्रेक्षताम आर्य अस्मदीय गेह द्वारम। अरे मेरे ओ विदूषक, अरे ओ आर्य, अरे ब्राह्मण, देखो ये मेरे घर का गेट है, गेह द्वारम, जो एंट्री पॉइंट है ये है, आप इसे देखें। तो इस प्रकार से मित्रों जो ये अन्य जो एक एक चीज का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अब चेटी विदूषक को देती जाएगी। लगभग 8 कमरे, उस कमरे में कहां पर क्या कौन चीजें रखी हुई है, किस प्रकार से सजाया गया है, उसकी धन संपत्ति आदि कितनी है, इन सारी चीजों का एक एक का जो सूक्ष्म वर्णन है वह चेटी के समक्ष विदूषक स्वयं देख देख के करता जाएगा। और तब जाकर के हम इस निर्णय पर चलेंगे कि प्राचीन काल में गणिका आदि कितनी धनवती होती थी, उनके पास किस प्रकार अकूत धन संपत्तियां होती थीं, वो इस हम मृच्छकटिकम के माध्यम से जानेंगे। अपनी यह व्याख्यान जो व्यवस्था है मैं आगे भी जारी रखूंगा, और इसके बाद के जो अंश है उनका विश्लेषण हम आगे भी करते रहेंगे। अभी आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।